ये तब तक हमारे साथ इरफान रजाक साहब जुड़ गए हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज इस कंपनी के एमडी से रूबरू होने वाले हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स कंपनी ने हाल ही में क्यूआईपी के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब कंपनी का प्लान क्या है? ऑफ कोर्स कुछ डेट रिटायर करने की कोशिश रहेगी, कुछ नए इनफैक्ट बिजनेसेस या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में नई पूंजी डालेंगे। सादा डिटेल्स के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रजाक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर रजाक, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कंग्रेचुलेशंस ऑन द 5,000 करोड़ फंड रेज। बहुत बढ़िया रिस्पांस आप लोगों को मिला मार्केट से। अगर मुझे एक अंदाजा दे सके, ये जो पैसे आपने जुटाए हैं इसमें से कितना अंश डेट को कम करने में लगेगा, कितना आप अपने एग्जिस्टिंग या फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे? अभी तो ये तो हमने तो तय कर लिया है। 5,000 करोड़ में 1,600 करोड़ करीब डेट रिड्यूस होगा, और इस हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा डेट कम होगा, और फिर बाकी का जो बच गया है उसमें एक 1500-1600 करोड़ तो लगेगा नए एक्विजिशंस के लिए, पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए कि आगे चल के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाएं कंपनी में और टॉप लाइन भी अच्छी बन जाए। तो देन बैलेंस होगा कि जो हमने यूज करेंगे इसको कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिधर हमने एसपीवीज में वगैरह जो हमने इधर मॉल्स, ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी हमने जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस एसपीवीज में कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो इट विल बी वेल राउंडेड कंट्रीब्यूशन, और तीनों का भी अच्छा हिसाब हो। रजाक साहब, पहले वो डेट वाली बात आपने कहा 1,600 करोड़ से आप कुछ अपना डेट रिटायर करेंगे। Q1 के अंत में 8,180 करोड़ के आसपास का डेट था, तो उसमें से मैं 1,600 करोड़ सीधे निकाल दूंगी। लेकिन इस साल के अंत में क्या आपके कोई ऐसे टारगेट्स हैं कि आगे डेट को और कम करने की अवस्था में आप होंगे? देखिए, अभी इस 8,000 करोड़ को मैं ब्रेकअप करूंगा। इस 8,000 करोड़ में 1,000 करोड़ तो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के लिए है, 1,000 करोड़ रिटेल में है, और 1,000 करोड़ ऑफिस में है, जिधर से कैपेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, जिधर हमें इनकम आते होगा। और इसका जो ईएमआईस आएंगे अब रेंटल के, इस डेट को बाई मंथली इसका पेमेंट होते रहेगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 करोड़ रेसिडेंशियल बिजनेस में है। इस 5,000 करोड़ मेरे मन में ये है कि इसको पूरी तरह से इसको जीरो करना है हमें। और क्योंकि अभी बहुत सारे लॉन्चेस भी आने वाले हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स प्रोसेस में है। अगरचे ये प्रोजेक्ट्स हमें मार्केट में आ जाएंगे, पॉजिटिव कैश फ्लोज होगा, ये सारे सेल्फ लिक्विडेटेड हो जाएगा, और हमें रेसिडेंशियल बिजनेस में कोई डेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा प्लान है आगे चल के कि रेसिडेंशियल बिजनेस में कम से कम हमारा डेट हो, और कैपेक्स प्रोजेक्ट्स में जैसा जैसा मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट तो रहेगा ही। ओके, फेयर इनफ सर। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो आपने कहा कुछ नई पाइपलाइन आप बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या कुछ लैंड पार्सल्स आप अक्वायर करेंगे, और ये किन ज्योग्राफीज में रहेंगे? क्या मुंबई उसमें एक है? मुंबई में आपके 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आई बिलीव वहां पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिल भी रहा है। आर यू प्लानिंग टू एक्सपैंड इन अ मार्केट लाइक मुंबई? नहीं, अभी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई में आएंगे, बेंगलोर में भी है, और हैदराबाद एंड चेन्नई, ये चार और एनसीआर, ये 4-5 शहर में हमारा काम चल रहा है। और इन शहरों में हमने लैंड आइडेंटिफाई भी की है, और बेस्ड ऑन दिस हमने इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, और इसको जल्द से जल्द मार्केट में लाएंगे, तो फिर उसका फिर चर्न होगा, और फिर पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा, क्योंकि बिक्री तो अच्छी है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको अप्रूवल पे लेके आना और मार्केट में लेके आना, जब मिल जाए जो जिधर हमें पॉजिटिव कैश फ्लोज मिलेंगे। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी, मुझे याद है रजाक साहब, आपने कहा था कि लोनावला में भी आप कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। यू वांट टू मेक इट अ नाइस गोल्फिंग रिसोर्ट कम स्टे अपॉर्चुनिटी। उस पर कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ जी, आपको तो अच्छी तरह से याद है। ये हमारा एक आईपी है जो प्रेस्टीज गोल्फ शायर, हमने एक तो जी। बनाया है बेंगलोर में। अभी हमारी इच्छा है कि हम गोवा में भी इसी तरह की एक प्रॉपर्टी करें,
और लोनावला में भी हमने ज़मीन आइडेंटिफाई की है कार्ला में, और इसकी ऑलरेडी हमें पास एक्विजिशन शुरू हो गई है। और जब तक ये पूरी एक्विजिशन कंसोलिडेशन नहीं होती तो प्लानिंग भी नहीं हो सकती, बट जल्द से जल्द ये हो जाएगा। बट ये प्रोजेक्ट इज ऑन, बट थोड़ा एक्विजिशन में वक्त लगेगा, मगर जब हम पूरी तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे इसका काम शुरू हो जाएगा। रजाक साहब, कंसिडरिंग आप मुंबई के मार्केट में पाली हिल और साथ ही आई बिलीव निर्मन मरीन लाइंस के आसपास वो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, एक अंदाजा दे पाएंगे कि इस समय इस इन लग्जरी प्रॉपर्टीज की कितनी डिमांड है और ये कितना ड्राइव करने वाले हैं आपके बिजनेस को गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी? तो किसी भी शहर में लग्जरी प्रॉपर्टी नीश मार्केट है, छोटी सी मार्केट है, और अगरचे हम इसको ठीक से समझेंगे और ज़्यादा सप्लाई ना लाएं तो अच्छा है। और इसके खरीदने वाले भी एक अलग किस्म के नीश मार्क लोग हैं। तो अगरचे हम मिड मार्केट में कंसंट्रेट करेंगे तो हमारी बिक्री एवरग्रीन होगी। और लग्जरी भी आज बिक रहा, अच्छी तरह से बिक रहा है। हमारे ओशन टावर जैसा मरीन लाइन में आप कहा, ऑलमोस्ट एक टावर तो पूरा बिक गया है, दूसरे टावर हम अभी अप्रूवल ले आए और उसका भी ओपन हुआ है, उधर भी बिक्री हो रही है अच्छी तरह से और अच्छा रिस्पांस है। कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है इसका। बट लग्जरी में हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा किसी भी शहर में। और दिल्ली में भी केजी मार्ग में भी हम एक लग्जरी प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की है, इसका भी प्लानिंग प्रोसेस है। जब सब प्लान का अप्रूवल आ जाएगा उसको भी हम लॉन्च करेंगे, वो भी एकदम अच्छी लोकेशन में है। और उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी हाई होगी। और उसकी जो खरीदारी हैं उनकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से वो लेंगे। बट इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल मार्केट और इसके जो खरीदार हैं स्पेशल होंगे। ओके, रजाक साहब, क्विक आइडिया अगर आप हमें अपने हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के बारे में दे सके, हॉस्पिटैलिटी रिटेल एंड ऑफिस सेगमेंट, क्या उसे अलग से लिस्ट करने की कोई तैयारी होगी? वुड यू वांट टू ब्रिंग इट टू द मार्केट एज अ सेपरेट एंटिटी, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको अच्छी खासी इस समय डेफिनेटली मिलेगी? नहीं, देखिए अभी हॉस्पिटैलिटी में हमारे 1450 कीज ट्रेडिंग में हैं, एक और 1000 की अभी तैयार हो रहे हैं, और 2000 की का प्लानिंग वगैरह चल रहा है। तो इस और हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी है हमें, और इस अपॉर्चुनिटी को हम ज़रूर से कैपिटलाइज करना चाहेंगे। अब इसको कैपिटल मार्केट्स में लाना है, इसको किसी तरह से कैसे करें, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। और ये बोर्ड पे डिसीजन होता है, कमेटी पे डिसाइड होता है। अब जब होगा वो आपको पता लग जाएगा। अभी हम हर तरीके से ऐसा है कि कैपिटल को किसी तरह से यूज करें और कैपिटल को बढ़ाएं, यही हमारी इच्छा है। और ये वर्क इन प्रोग्रेस होता है। कैसे किया जाएगा, लेकिन एक बहुत उम्दा चीज़ उन्होंने कही कि देखिए लग्जरी मार्केट में कम ही प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तब वो उसकी और खासियत बढ़ती सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेकर आ भी रही हैं। चले लेंगे एक ब्रेक।